प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए के बिहार बंद का जिले में मिला जुला असर रहा। सुबह से ही बंद का असर देखने को मिला। एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता गुरुवार की सुबह पार्टी का झंडा बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए, दुकानों और बाजारों को बंद कराने में जुट गए। सुबह 7 बजे से ही कार्यकर्ता खलीफाबाग चौक पर एकत्र हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में निकलकर मुख्य बाजार को बंद कराया। इस दौरान बंद समर्थकों और कुछ दुकानदार के बीच कहासुनी भी हुई। हालांकि बंद के दौरान इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया था। इधर भागलपुर में बंद को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ अन्य घटक दलों के नेताओं ने मोर्चा संभाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा की पूर्व सदस्य एवं जदयू नेत्री कहकशा परवीन, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, भाजपा नेता दीपक सिंह, रोहित पांडे, जदयू नेत्री शालिनी प्रिया, जदयू नेत्री सवाना दाऊद, जदयू नेता महबूब आलम, बीजेपी प्रवक्ता चंदन ठाकुर, जदयू प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर, भाजपा नेत्री रूबी कुमारी, बंटी यादव, अमित कुमार टिंकल सहित बीजेपी महिला मोर्चा की दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इधर कुछ लोगों ने भागलपुर में एनडीए की बंदी को बेअसर करार दिया। देखिए भागलपुर बंद को लेकर किसने क्या कहा। यह संपूर्ण रूप से यह सफल है, यह पूरा भागलपुर बंद। और व्यवसायियों को हृदय से धन्यवाद, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को धन्यवाद, यहाँ के सुधीजनों को धन्यवाद जिन्होंने मां का अपमान अपना अपमान समझा है और बिहार को और भागलपुर को पूर्णतः बंद किया है और पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ स्वतः दुकानें बंद करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बता देने का काम किया है बिहार की अस्मिता और बिहार की संस्कृति और मां का अपमान बिहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहाँ भीड़ कम है? लगातार नाथनगर, चंपानगर, तिलका मांझी और दक्षिण क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता बंद करा रहे हैं। सभी कोई सड़कों पर घूम रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ता निकले हैं। आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन जी, बड़े सभी नेता आज इस बंद को सफल बनाने में सड़कों पर खड़े हैं। किया गया है उस माँ के लिए बैठी हूँ जिस माँ ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजवाया और भारत का मान और सम्मान ऊंचा करने का काम किया है। दरभंगा के मंच से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, एक मां का अपमान किया गया, इस अपमान को कभी भी बिहारी नहीं सहेगा और आने वाले दिनों में अपने पूरे बिहार के लोग इनको बताने का काम करेंगे कि गुंडे मवाली को बिहार के लोग पसंद नहीं करते बल्कि बिहार की जनता विकास को पसंद करती है। वो नीतीश कुमार को चाहती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। देखिए प्रदेश स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो पूरा आज पटना में भी कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको देखने के लिए मिलेगा और पूरे रोड पे भाजपा ही नहीं पूरे एनडीए के घटक दल जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के हों, चाहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हों, जितने भी लोग हैं सभी लोग रोड पर उतरे हुए हैं सिर्फ एक चीज के लिए ही कि बिहार ने हमेशा माताओं का, बहनों का सम्मान किया है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से राहुल और तेजस्वी ने आकर भरे मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देने का काम किया है, ये पूरे बिहार को उन्होंने बदनाम करने का काम किया है और उसी जो इन्होंने ये काम किया है उसके आक्रोश में आज हम पूरे एनडीए के घटक दल सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भागलपुर की भूमि से हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हैं
कि आप होश में आए, नहीं तो एक एक जनता आपको अगले चुनाव में होश में लाने का काम करेगी। क्योंकि आपने यह गाली सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को नहीं, एक एक जनमानस की मां को, एक एक महिला को, एक एक बहन को, एक एक माता को देने का कार्य किया। और यह बंद, यह चेतावनी है कि जिस प्रकार कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना हम लोग देख रहे थे और आपका यह आचरण यह सिद्ध कर रहा है कि आने वाले दिन में कांग्रेस और राजद मुक्त पूरा भारत, संपूर्ण बिहार बनेगा। बंदी पूर्णतः सफल है। ये बंदी जनता की बंदी है। बिहार की जनता खुद ब खुद इस बात का विरोध कर रही है कि तेजस्वी जी और राहुल जी ने जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके मंच से, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ भावनाएं आहत नहीं हुए, पूरे बिहारियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए बिहार की जनता स्वतः स्फूर्त इस बंदी में साथ देते हुए अपने प्रतिष्ठान, अपने दुकान, अपने वाहन, सारे चीजों को बंद करके इस एनडीए महिला मोर्चा की बंदी को समर्थन किया है। मैं शैलेंद्र तोमर, जिला प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड, भागलपुर। हर मूर्त सूरत में माँ की मूर्त दिखाई देती है। आज प्रत्येक व्यवसायिक संगठनों ने ये साबित कर दिया कि माँ का सम्मान प्रत्येक लोगों के दिल में है। लेकिन ये जो सत्ता के लोभ में मंच पर आकर माँ को अभद्र टिप्पणियाँ देते हैं, उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए वो जो माँ का सम्मान नहीं कर सके वो बिहार का सम्मान क्या करेगा। आगे रणनीति है, जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक बिहार की जनता, बिहार के जो भी है मातृशक्ति मैदान में खड़ी रहेगी, पुरजोर से विरोध करेगी। जो निंदनीय अपराध किया है, दरभंगा के मंच से मोदी जी की माता जी को गाली दी, जो कि आज दुनिया में नहीं है। कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वो देवता का बात रहता है। ये राक्षस रूपी मानव नहीं है, दानव है, जो कि दानव को भी पता है मर्यादा में रहना, अपनी माँ का अपमान नहीं करते। ये माँ का अपमान के राक्षस से भी बढ़ के यदि कोई नाम है वो दुर्नाम दिया जाए इन लोगों को। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे बिहार की जनता स्थिर नहीं बैठेगी और 2025 के चुनाव में उनको इसका भुगतना पड़ेगा। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ को गाली दिया, मैं इस गाली की घोर निंदा करता हूँ। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की माँ की नहीं, आम जनता गरीब माँ को भी गाली देता है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। यह भरपाई तभी होगी सिर्फ एक दिन बिहार बंद करने से नहीं। अगर सचमुच माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो आए दिन रोज किसी माँ का बलात्कार होता है, लूट होता है, अपहरण होता है। हाल के दिनों गया में आज से 3 दिन पहले एक विश्वकर्मा समाज की महिला बेटी के सामने मां का बलात्कार करके रोड पर फेंक दिया गया। अगर उसके नाम पर आज बिहार बंद होता तो सचमुच लगता मां के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर मैं माननीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, आए दिन इस तरह की घटना नहीं घटे, किसी मां को गाली नहीं दे, उसके लिए कानून बनाइए कि अगर किसी मां को गाली दिया और एविडेंस के साथ थाने में FIR करने जाए तो 6 महीने की सज़ा हो, ताकि आए दिन बिहार बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस माँ के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उस माँ के लिए सही में सहानुभूति होगी। एक गरीब माँ को भी रोज़ गाली देता है, रोड पर सब्जी बेचने वाले को भी रोज़ गाली देता है, हर दिन प्रत्येक माँ को गाली पड़ रहा है। क्या एक दिन बिहार बंद होने से इस तरह की बात होगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माँ के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, सचमुच में उसके लिए कानून बने। अगर कानून नहीं बनता है तो यह समझा जाएगा सीधा सीधा वोट की राजनीति है। कहाँ तक असर हुआ बंदी का? जी, बंदी का असर कुछ नहीं दिख रहा है। बंदी का असर तभी होगा जब आम जनमानस की माँ के लिए यह बंद हो जाए कि अगर किसी माँ को गाली दे स्वतः पूरा बिहार और हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार, भारतीय व्यवसायिक प्रदेश अध्यक्ष। भागलपुर जिला युवा कांग्रेस की ओर से गुरुवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुशवाहा और प्रवक्ता विकास सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के फोटोग्राफर कांतेश दास को भी आंदोलन के दौरान निशाना बनाया गया, जो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि भागलपुर एवं पूरे बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बंद बुलाया गया था वो असफल रहा। कहीं नहीं इस बंद का असर दिखा, क्योंकि ये बंद सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आह्वान किया गया था और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है कोई भी दुकानें मार्केट में खुली नहीं रहती है। निश्चित तौर पर ये बंद सफल रहा और ये बंद में कोई जो है जान नहीं थी।
दूसरी बात यह है कि जो है हमारे जो लोक स्तंभ के जो चौथे पिलर हैं उनके ऊपर आज भागलपुर में कांतेश दास जी के ऊपर हमला किया गया। जो दलित समुदाय से आते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है उनके ऊपर जनता दल यूनाइटेड के एक गुंडों के द्वारा जो है उनके ऊपर हमला किया गया। इसकी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस निंदा करती है और कड़ी शब्दों में निंदा करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं उन्होंने बोला कि जो है माँ शब्द को उनको गाली दिया गया। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग गाली दिए थे वो पारजोत थे और वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे और जनता दल यूनाइटेड के एजेंट थे। उनके द्वारा ही वोटर अधिकार यात्रा को जो है ख़त्म करने के लिए इस पारिजित तरीके से जो है ये किया गया और ढोंग रचने का काम किया गया और आंसू बहाने का काम किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इसकी जो है इस बात में कोई दम नहीं है और इसकी हम लोग जो है ये बात मानते हैं कि जो है मां शब्द का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है जिस प्रकार से जो है इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले सोनिया गांधी के ऊपर और गांधी परिवार के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर, उनके बेटे राहुल गांधी के ऊपर जो अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था, ये शुरू किया गया, उन्हीं का खेल था। आज उनको इस बात का उनको याद होना चाहिए कि सबसे पहले ये खेल का नाटक किसने चालू किया था। इसलिए जो है हम कांग्रेस पार्टी जो है ये इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो लोग जो ये बात को किए थे वो पारिजित थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे और जनता दल यूनाइटेड के एजेंट थे। भागलपुर एक्सरे के सामने स्थित सिविल सर्जन कोठी प्रांगण में हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ के मेन गेट पर लगे ताला को खुलवाने के लिए कमेटी के सदस्यों ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा है कि सिविल सर्जन अशोक प्रसाद द्वारा बीते 16 अगस्त को ताला लगाया गया है जो अब तक खुला नहीं है। बताया गया कि 6 सितंबर 2025 को सालाना उर्स है लेकिन दरगाह में ताला जड़ दिया गया है। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर परेशानी हो रही है। वहीं कुछ लोग मजार के मुख्य गेट पर लगे ताले से आक्रोशित हैं। मोहम्मद नौसाद ने बताया कि 6 सितंबर को उर्स का आयोजन होना है। ऐसे में गेट बंद रहने से जायरीनों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर गेट खोलने की मांग की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। स्थानीय निवासी आलोक कुमार ने बताया कि इस मजार की खासियत यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आस्था से आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कई दशकों से चादर पोशी की परंपरा उनके परिवार द्वारा निभाई जाती रही है, लेकिन उर्स के पूर्व सिविल सर्जन ने मजार के प्रवेश द्वार पर ताला लगवा दिया है। इधर पूरे मामले पर सिविल सर्जन से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हम लोग आए हैं सर, हम लोग का एक मजार है जिसमें हम लोग बरसों से आते हैं। हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो सिविल सर्जन के कंपाउंड के अंदर आता है। हम लोग यहाँ बरसों से हर साल उर्स करते आ रहे हैं। हम लोग रोज सुबह शाम जो होता है पूजा पाठ वो करते हैं, लेकिन अचानक से पीछे 16 तारीख को उसने बिना कुछ बताए, बिना इन्फॉर्म किए ताला लगा दिया है, जिससे आने वाले सभी जायरीनों को बहुत परेशानी हो रही है और आने जाने वाले के लिए पूछताछ करके तब अंदर आने दिया जाता है, जिससे हम लोग को वहाँ पूजा पाठ करने में या इबादत करने में बहुत परेशानी हो रही है। पदाधिकारी तो मिले सभी जगह, हमने एसडीओ साहब, डीएम साहब, अल्पसंख्यक में पटना में अल्पसंख्यक हज बोर्ड और वक्फ बोर्ड में सभी जगह लेटर दिया। सभी जगह से मेरे पास आवेदन मिला, सबकी रिसीविंग हुई है, सबने इंक्वायरी के लिए की बोला गया है, लेकिन आज तक कोई हम लोग के साथ इंक्वायरी क्या आए हैं। बोला अच्छा इंक्वायरी होगा। हमें प्रतिलिपि भी मिला है, वक्फ बोर्ड से भी प्रतिलिपि मिला है, अनुमंडल से भी प्रति, और हर साल के तरह इस साल भी हम लोग सभी जगह से इजाजत लेके जो आदेश मिल गया। जी हाँ, सब जगह मेरे पास आ गया इजाजत, जिससे किनके द्वारा बंद किया गया है? ये सिविल सर्जन के द्वारा बंद किया हुआ है। आदेश के बाद भी गेट लगा दिया गया है, तो आप लोग कैसे इबादत कीजिएगा? हम लोग बड़े मुश्किल से उनके मेन गेट से अंदर जाते हैं, लेकिन हम लोग के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि 6 तारीख को शनिवार के दिन उनका सालाना उर्स पार्क होता है, जो हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं बिना वो हंगामा किसी परेशानी के, जिससे हिंदू मुस्लिम सभी श्रद्धालु आते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है, जो कि वहाँ पे पहली चादर हमारे परिवार मेरे ही द्वारा पहना था, पूरा परिवार जुड़े हुए हैं इससे। हम हजरत अनजान शाह और मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह
सिविल सर्जन कंपाउंड भागलपुर सरा के सामने है। ये बहुत पुराने बुजुर्ग लगे हुए हैं। इनका सालाना उर्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के एक दिन के बाद होता है। इस साल भी हर्ष उल्लास के साथ 6 सितंबर को हजरत अनजान शाह और मेहदी शाह का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें विदाउट एनी रिलीजियस यानी हर तरह के समुदाय का समर्थन हासिल है और वो सभी लोग वहाँ आते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि मेहदी शाह अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है एक जाने की जो आस्था है वो सबका आस्था उनसे जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले बरस में बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। लेकिन परेशानी क्या कि जो मेन गेट है वो 16 तारीख को लगा दिया। कल 16 अगस्त को सिविल सर्जन कंपाउंड जो सर्जन साहब जो है उनके द्वारा लगा दिया गया है। अब कोई कारण नहीं बताया, ना मजार कमेटी को बताया, ना किसी पर्सनल अभी बताया कि क्यों लगाया गया। डीएम साहब क्या हुआ, बस मजार कमेटी ने डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, तमाम प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि मुख्य द्वार पर बिना बगैर पूछे कमेटी के ताला लगा दिया गया है। यहाँ तक कि पटना वक्फ बोर्ड की भी जानकारी दी गई है और जो भागलपुर में लोकल बड़ी है वक्फ बोर्ड का उसको भी दे दिया गया है और अल्पसंख्यक विभाग को मनीष कुमार साहब जो है उनको भी दे दिया गया है ताकि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके ताला खुलवाया जाए, क्योंकि एक स्वाभाविक जो है आपसी इत्तेफाक जो है बरकरार रहे और आराम से उर्स हो जाए और मुख्य द्वार लेके लोग जाए। हालांकि बगल में गेट है तो वो सिविल सर्जन का पर्सनल गेट है, वो जो है सिविल सर्जन का पर्सनल गेट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मुख्य द्वार मजार का ही गेट है उसे खोल दिया जाए, किसी को परेशानी नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अनवर है। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत खीरी बांध स्थित ईडन फ्लोरा एकेडमी में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। स्कूल के डायरेक्टर एमएस अनीस ने बताया कि 12वीं शरीफ के कारण 5 सितंबर को स्कूल में छुट्टी रहेगी, इसलिए बच्चों के आग्रह पर आज ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस साल का दिन और भी खास है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपने प्रिंसिपल और टीचर को गिफ्ट दिया, जबकि शिक्षकों ने सभी स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस का महत्व बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये चूँकि टीचर्स डे तो कल है, कल 5 सितंबर है, कल टीचर्स डे है और कल चूँकि बरफ़ात है यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है और वो कल चूँकि छुट्टी रहेगा, इसीलिए आज ही हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं। और ख़ास तौर से इस टीचर्स डे के अवसर पर हम गार्जियन को और यहाँ के जितने स्टाफ हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं या फिर गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, गांववासी हैं, सबको मैं पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शुभकामनाएं देता हूं और टीचर इस खुशी में और उसका एक संदेश है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसका पहला ये था कि अगर पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन भी जाना पड़े, चीन जैसे दूर दराज जगह भी जाना पड़े तो जा कर के शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसीलिए इस शुभ अवसर पर मैं सबको ये कहता हूँ कि अपने बच्चे को शिक्षित करें। जब हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी हमारा समाज शिक्षित होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। बच्चों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। जी आज चूँकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन भी कल मनेगा और वो सबसे ज़्यादा ये पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम है। वो आज से 1400 साल पहले जो ये था क्या कहते हैं उसको, अशिक्षा, उसको दूर किया उन्होंने। एक संजोग बना है सर, एक संजोग बना है जो कि उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन और ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन का दिन जो संयोग बना है, ये कम बड़ी बात नहीं है, ऐतिहासिक होगा जी। और हमारे लिए भी और सबके लिए ये शुभ।
भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर के बद्दोलाल लेन में चैती काली महारानी की जमीन पर विवाद चल रहा है। वहीं अब जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। इधर जमीन पर विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को कानूनी प्रक्रिया के पालन करने की बात कही। मामला यही है, इस पर केस चल रहा है और ये लोग जबरदस्ती किया जा रहा है। रात में भी ताला तोड़ फाड़, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। हम लोग जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है, बोर्ड भी लगा हुआ है और नापी करने के लिए आया। अमीन को बुलाया गया, बाहरी आदमी सबको भी बुलाया गया, लड़का पड़का को कि मारपीट हो, ऐसे हो वैसे हो। क्या थाना आई थी यहाँ पे? हाँ, थाना आई थी। क्या डिसीजन लिया गया? कुछ नहीं, वो सब बोला कि कागज आप लोग दिखाइए। कागज सब दिखाया गया और एक कागज नहीं बोला तो बोला परसों आपको हम दे समय दिया गया 2 दिन का थाना द्वारा और अमीन के द्वारा। हाँ, अमीन द्वारा। मामला यही था, जमीन नापी होने वाला था। जमीन नापी में अमीन साहब आए, उनके साथ 4-5 लड़का भी आए जिनको हम नहीं चिन्ह रहे थे। जबरदस्ती कर रहा था नापे, उसका हम विरोध किए तो लोग जान मारने का धमकी दिया कि जमीन मेरा है, हट जाना तो जान मार देंगे। ये काली महारानी का जमीन है। अमीन के द्वारा क्या डिसीजन लिया? अमीन के द्वारा डिसीजन दिया गया कि जब तक कोर्ट का नहीं आएगा तब तक इस पे कुछ नहीं होगा। प्रशासन आई थी? प्रशासन आया, प्रशासन बोला कोर्ट से कागज लाइए तब कुछ होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदन सिन्हा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी मां के विरुद्ध अभद्र भाषा को लेकर आज एनडीए ने बिहार बंद किया। एनडीए के बिहार बंद के आह्वान के समर्थन में वैशाली जिला में जगह जगह एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। वैशाली जिले के हाजीपुर, पातेपुर, चिकनौटा, बाजितपुर समेत कई क्षेत्रों की अधिकतर दुकानें बंद रही। वहीं पातेपुर में विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजबलाल शाह के नेतृत्व में समर्थक जुलूस लेकर निकले। सुबह 7 बजे से ही एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और जगह जगह नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने दरभंगा में अपने कार्यक्रम में
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली दिया और अपमानित कराने का काम किया। और इस कारणों से पूरे बिहार के आज एनडीए के कार्यकर्ता आक्रोशित है। पूरे देश और बिहार के माता और बहनों को गाली देने, अपमानित करने का काम किया है तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी जी के जो स्वर्गवासी माँ है उनसे तो माफी मांगना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो पूरे बिहार और देश के माता को गाली देकर अपमानित करने का काम किया है, इसके लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। आज पातेपुर में भी बंद का कार्यक्रम है और इस बंद के माध्यम से एनडीए के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मांग करता है, हम लोग यह मांग करते हैं सभी कार्यकर्ता कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सुन लो, तुमने केवल प्रधानमंत्री जी के माँ को ही गाली नहीं दिया है, तुमने देश और बिहार के माता और बहन, पातेपुर के माँ बहनों को तुमने गाली दिया है। 25 के जो चुनाव है उसमें यही बिहार और पातेपुर के माता बहन तुमको ललटेन के उखाड़ कर फेंक देगा, तुमको निस्नाबूद कर देगा और माता बहन का गाली का अपमान तुमको वोट से लेगा। इसे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को माफी मांगता है।